बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डेली लाइफ। आज हम बना रहे हैं आलू कोफ्तों का सालन। ये कोफ्ते मैंने पहले बना के रख लिए। इसकी मैं रेसिपी आपको रेसिपी कार्ड में इसका शो कर दूँगी आपको। इसके लिए मैंने तकरीबन 800 ग्राम कीमा लिया है, उसका मैंने कोफ्ते बना लिए हैं। ये 4-5 बड़े साइज़ के आलू हैं, उनको मैंने काट लिया है। ये छोटे साइज़ के 2 प्याज हैं, इनको बारीक काटा है। एक बड़े साइज़ का टमाटर है, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये 2 छोटी प्याज, टोटल यानी कि 4 प्याज इस्तेमाल हुई हैं, जिसमें से 2 मैंने काट के रख लिए और 2 को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अदरक पाउडर है, आप अदरक पेस्ट भी डाल सकते हैं, अदरक काट के भी डाल सकते हैं क्रश करके, जैसे आपको पसंद हो। 1 चम्मच अदरक पाउडर है, 1 चम्मच लहसुन पाउडर है, 1 बाउल भर के दही का है, 2 हांडी वाले चम्मच कुकिंग ऑयल के हैं। मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच नमक, उसके साथ है तकरीबन 1 चम्मच ज़ीरा, फिर तेज़पत्ता 2-4 दाने मैंने मोटी इलायची के लिए हैं, काली मिर्चें ली हैं 12-15 और दालचीनी के टुकड़े लिए हैं 3-4, सुर्ख मिर्च है 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच हल्दी का है। ये जायफल जावित्री का पाउडर है, 1 से 2 पिंच आप इस्तेमाल कर लें, 1-2 चुटकी, चाहें तो यूज़ करें चाहें तो ना यूज़ करें, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये है जी सफ़ेद मिर्च, ये भी मैंने 1 से 2 चुटकी इस्तेमाल की है। ये हरा धनिया और हरी मिर्चें दम में डालेंगे, और गरम मसाला और कसूरी मेथी, ये भी मैं बिल्कुल लास्ट पे डालूँगी। तो चलें शुरू करते हैं। ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज थोड़ी सी ब्राउन करने के बाद फिर वो जो ग्राइंड हुई प्याज है वो डलेगी। थोड़ा अच्छा लगता है, जो कोफ्ते हैं उसमें ब्राउन प्याज का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा मज़े का लगता है। और कोफ्ते जो हैं वो मैं अक्सर होता है कि मैं पहले से बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, सम टाइम तो इकट्ठे ही बनते हैं, तो इस वजह से उसकी मैं कंप्लीट रेसिपी इसकी नहीं दे सकी। नेक्स्ट कभी बनाऊँगी तो इंशाल्लाह उसको बनाने का भी कंप्लीट प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए जी, प्याज अच्छा ब्राउन कलर आ गए, गोल्डन सा। अब इसमें हम जो ग्राइंड हुई हुई प्याज है वो डालेंगे। इसको हमने तब तक पकाना है इसका कलर थोड़ा गुलाबी सा हो जाए, यानी प्याज पक जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। ग्राइंड करके डालने से ये कि थोड़ी ग्रेवी अच्छी बनती है और उसकी लुक अच्छी आती है और टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो अगर आपको ग्राइंड हुई हुई प्याज नहीं पसंद है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता, तो वो चाहे सारी प्याज जितनी भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको टोटली कटिंग करके ब्राउन कर लें। और अगर समटाइम होता है कुछ लोग सारी ग्राइंड हुई भी प्याज लाइक करते हैं, भुनी हुई ब्राउन प्याज नहीं पसंद करते, उसका जायका नहीं उन्हें अच्छा लगता, तो आप सारी ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे पसंद हो आप वैसे कर लें। अभी देखिए जी, 1 आधा मिनट में इसका कलर कितना अच्छा चेंज हो गया। अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन का पेस्ट और अदरक का पाउडर। ठीक है, इसको थोड़ा सा पका के फिर हम बाकी के मसाले डालेंगे। देखिए जी, प्याज अच्छे से, लहसुन अदरक सब कुछ भुन चुका है अच्छे से। अब टमाटर डालेंगे इसमें, और साथ ही में इसमें जो साबुत गर्म मसाला है और हमारा नमक मिर्च वाला है वो भी बीच में ऐड कर देंगे। सारा मसाला ऐड करके इसको थोड़ा भून लें। दही आपकी मर्ज़ी पे है, कुछ लोग जो हैं वो दही भुनी भी लाइक करते हैं, कुछ लोग थोड़ा यानी कि एंड पे उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आता है, तो आप चाहें तो बाद में डालें, चाहे तो यहाँ जब मसाला भुन रहा है उसमें डालें। तो मैं हाफ़ जो है वो यहाँ पे यूज़ करूँगी और हाफ़ जो है वो मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। और ये मैंने हाफ़ से ही इसमें डाल दिया है, हाफ़ से
थोड़ा सा कम। ठीक है, अभी इसमें मैं मसाले में भूनूँगी, बाकी का दही जो है वो कोफ्तों की और आलू की भुनाई के बाद फिर वो वाला ऐड करेंगे। अभी देखें जी, भी मुकम्मल भुना नहीं है, थोड़ा सा ऑयल इसका ऊपर आने लगा है, लेकिन मसाले में भी पानी है। तो इस कंडीशन में मैं इसमें कोफ्ते डाल के लो फ्लेम पे हल्का सा पकाऊंगी ढक्कन दे के, ताकि वो गल जाए अंदर से। और ये मैं मेंशन करना भूल गई थी, ये चिकन के कोफ्ते हैं, आप मटन या बीफ के भी बना सकते हैं। तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, चिकन के कोफ्ते हैं, तो इसको 5-7 मिनट में लो फ्लेम पे इसको पकाऊंगी, उसके बाद इसकी भुनाई करूँगी। इसको इसी कंडीशन में अब मैं हल्की आंच पे इसको ढक्कन दे दूँगी। ये देखेंगी कोफ्ते पक रहे हैं, ये अब मतलब पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें आलू डालूँगी। आलू तो मैंने हल्की सी आंच लगाई थी 5-6 मिनट की ना, तो चाहिए कि ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और थोड़ा वाइट से रहते हैं, तो उसकी लुक अच्छी आती है। कोफ्तों में ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना चाहिए, तो इसलिए मैं ज़रा एहतियात से चला रही हूँ। मेरी अम्मी जब बनाती थी तो वो चम्मच नहीं लगाती थी। तो अभी ये है कि यहाँ पे मैं इसमें दही ऐड करूँगी जो बाकी मैंने रोका था, और क्योंकि आलू भी भुन गए हैं और कोफ्ते भी तकरीबन गल गए हैं। मैं कोफ्ते बनाने में बीच में मैं थोड़ा सा कस्तूरी पाउडर या फिर पपाया पाउडर यूज़ करती हूँ, गोश्त चलाने का पाउडर है सिंपल लैंग्वेज, वो यूज़ करती हूँ। इसलिए कि जब आप पकने के लिए रखते हैं तो ये पानी खूब छोड़ देते हैं और जल्दी से गल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं दही ऐड करूँगी। और हल्का सा इसको हिला के थोड़ा सा पानी बीच में जो है डाल दूँगी और इसको दरमियानी आंच पे पकाना। तो कोफ्ते भी गले में, आलू भी तकरीबन आध गले से आलू हैं, आधा गले में। तो ये यहाँ पे इस पानी में थोड़ा मैं शोरबे वाला सालन बनाना चाह रही हूँ, तो शोरबा बन के तो ये ठीक बन जाएगा। दही बाद में डालने से ये कि थोड़ा खटास सा आ जाती है इसमें। गर्म मसाला ज़्यादा यूज़ होता है, वो मैंने कोफ्तों के मटीरियल के अंदर ही इस्तेमाल किया हुआ है ज़्यादा, और जो बाकी मैंने हांडी में डालना है गर्म मसाला पिसा हुआ, तो मैं लास्ट पे डालूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर पहले डालें तो सालन का वो थोड़ा काला काला सा हो जाता है। अब देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। अब मैं इसमें शोरबा जितना मुझे चाहिए, आपको भी जितना रिक्वायर हो आप उतना पानी डालेंगे, और फिर इसको जो है पकने के लिए 1-2 उबाल के लिए रख देंगे। इसमें मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी इस्तेमाल किया, और अब मैं इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगी। तो देखते हैं दोनों चीज़ें हमारी गली हुई हैं और कोफ्ते थोड़े टेढ़े से हो गए, लेकिन ये कि ज़ाहिर है बना के पहले से रखे हों तो थोड़ा इल शेप हो जाता है। तो अभी हम इसको ढक्कन दे के पकाएँगे तेज़ आंच पे। ये देखें जी, ऑयल अलग होने लग गया है, पानी भी हमारा थोड़ा थोड़ा सा खुश्क हो गया है। यहाँ पे धनिया और गरम मसाला भी, और कसूरी मेथी जो है हमेशा मसल के डाला करें, इससे खुशबू अच्छी आती है। और अगर कोई डंडी शंडी हो खुश्क हुई में तो वो डिज़ॉल्व हो जाती है, मिक्सअप सी हो जाती है। ये देखिए जी, बन के हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है और टाइम से पहले ही भूख लगने लग गई है। साथ हमने खीरे थोड़े से काटे हैं, लेमन इसके साथ अच्छा लगता है। ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपके ये कोफ्ते कैसे बनते हैं।